आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख नेता इन दिनों कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। 224 विधानसभा सीटों वाले दक्षिण के इस राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस बात का दावा कर रही है कि राज्य में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते हुए इस बात को दोहराने में लगी है कि कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी से ये उनकी पहली मुलाकात थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बागलकोट के कोदाल संगम मैदान में बसपा जयंती समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम गुरु बसवत्रा को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जब वे जीवित थे तो उन्हें भी डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, इन पर आक्रमण भी किए गए होंगे, लेकिन वे सच्चाई से पीछे नहीं हटे। सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು। आज हम उनके सामने फूल रख रहे हैं, मगर जब ये जिंदा थे इन पर आक्रमण हुआ होगा। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ इनको धमकाया होगा, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು, इनको डराने की कोशिश की गई होगी, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ಯದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। इसीलिए हमने इनके सामने फूल रखे हैं। ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। जो सवाल नहीं पूछता है अपने आप से, जो समाज की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, जो उनके बारे में सच्चाई नहीं बोलता है, जो डर जाता है, उसके सामने फूल कोई नहीं रखता है। ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ। लिंगायत समुदाय पर राहुल गांधी का फोकस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बहाने भाजपा पर लिंगायत समुदाय को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। वहीं इस बीच जब चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया और रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने राज्य में कांग्रेस की चुनावी जमीन को तलाशा, तो इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी कि कांग्रेस का फोकस चुनाव में लिंगायत समुदाय को अपनी ओर खींचना है। विजयपुर में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है जो 40% कमीशन लेती है, लेकिन राज्य में अब कांग्रेस 150 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस की सरकार आने पर भाजपा उसको खरीद नहीं सकेगी। 40% कमीशन वाली सरकार अब सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं। ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು कोशिश की ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ कि उनकी किताब में, उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो। ನಾನು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜನರ ಹಣವನ್ನು ದೋಷಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ कहीं भी नहीं मिला, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। 40% ಕಮಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು। जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं, ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। 80 लाख रुपए
80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। 80 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಅವರು यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, आप पे भी इन्होंने स्कैम किया। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದರು. चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. अभी तक जवाब नहीं दिया ಈಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का। ಆ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ। ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. जहाँ भी जाते हैं मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं दिखते। ಅವತ್ತು ಬಯಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿದಲ್ಲ. प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಡಕ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है। ಇದೇ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅವರೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾರೆ. इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए चोरी छीने गए थे। ಇದೇ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮೂಲಕ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು. आप याद रखिए आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ये चोरी की सरकार है, ಇದು ಕಳ್ತನದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. 40% कमीशन वाली सरकार है 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. और इन्होंने एमएलए चुराकर सरकार बनाई। ಇವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए ये जो एमएलए खरीदे गए इनको खरीदने का पैसा कहां से आया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बसव जी की बात करते हैं लेकिन उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बसव जी ने हिंदुस्तान और विश्व को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया। इस सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता है। अगर देश में लोकतंत्र आया और लोगों को अधिकार मिले तो उसकी नींव बसव जी जैसे लोगों ने रखी थी। समाज में जब अंधेरा था तब वो अंधेरे में रोशनी की तरह निकले थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में कुदाल संगम और संगमनाथ मंदिर में दर्शन किए, जो कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। कुदाल संगम में लिंगायत समुदाय के संस्थापक और उनके गुरु बसवेश्वरा जी का समाधि स्थल है, जिन्हें बासवत्रा के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।